तो जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम कमांडो सीरीज का 23वां सेट लाए हैं। कमांडो सीरीज का 23वां सेट इस 17 जनवरी में जो पेपर हुआ था, 17 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। 17 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। आज का पहला क्वेश्चन हिंदी का देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है? सूर्य पूरब पर लगते हैं। पूर्व पर उगता और सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर नहीं, सूर्य पूर्व में उगते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है, यही राइट आंसर है। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरे क्या होगा? राहुल अपनी माँ की डैश है, गाल बजाना, ईद का चाँद, आंधे की लाठी, अक्ल का दुश्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधे की लाठी। राहुल अपनी माँ के लिए अंधे की लाठी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। कार्य अत्यधिक स्वास्थ्य बिगाड़, इसका राइट आंसर स्वास्थ्य होगा। इसका राइट आंसर स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य यही अशुद्ध है। स्वास्थ्य इस तरह लिखा जाए तो स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। इसका शुद्ध इस तरह यही शुद्ध है, बाकी ये अशुद्ध है। निम्न वाक्य में रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ दिए गए हैं। विकल्प में से कौन सा चुनिए? उसके शौक तो देखो, सींग काटकर बछड़े में मिल रहा है। नुकसान उठाकर लाभ की प्रतीक्षा, हानि करके लाभ का योजना बनाना, गलत काम करके छिपना, बूढ़ा होकर बच्चे जैसा काम करना। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बूढ़ा होकर बच्चे जैसा काम करना। सींग काटकर बछड़े में मिल जाना मतलब बूढ़ा होकर बच्चे जैसा काम करना। विकल्प में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया हुआ है? अपमान का विलोम शब्द सम्मान होता है। तो सम्मान किस में प्रयोग हुआ है उसको देखते हैं। मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया गया, मुझे कार्यालय में बहुत अनादर किया गया, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान किया गया, मुझे बहुत सामना किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान किया गया। अपमान का विलोम होता है सम्मान। अगला क्वेश्चन, अचला नदी में पानी भरने गई। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अचला नदी ने पानी भरने गई, अचला नदी को पानी भरने गई, अचला नदी से पानी भरने गई, अचला नदी के लिए पानी भरने गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचला नदी में पानी भरने गई। अचला नदी में पानी भरने गई, यही राइट ऑप्शन नंबर तीसरा। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल रूपांतरित होगा। रमेश घर आया था, रमेश घर आया होगा, रमेश घर आया था, रमेश घर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश घर आया होगा। ये संदिग्ध भूतकाल है। काल तीन प्रकार के होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल 5 प्रकार के, भूतकाल 6 प्रकार के और भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडे से जन्म लेना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अंडक, अंडक, अंडज, अंडाणु, अंडज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडज। अंडे से जन्म लेना अंडज होता है। और अंडे से जन्म लेना अंडज होता है। जल में जन्म लेना जलज होता है। जल में जन्म लेना जलज होता है। और जीवों में मादा प्रजनन कोशिका अंडाणु होता है। जीवों में मादा प्रजनन कोशिका अंडाणु होता है। अगला क्वेश्चन, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। आर्थिक, मूल्यवान, कीमती, मालिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। मूल्यवान जिसका मूल्य अधिक होगा उसे मूल्यवान कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पृथ्वी से संबंधित रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। सार्थक, निरर्थक, पार्थिक, अपार्थिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थिक। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिक कहा जाता है।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाता है। खा चुके, पाता, खाते, खाती। तो इसका राइट आंसर खाते हैं। विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाता है, खाते हैं। यहाँ पे खाता के स्थान पे खाते होगा। विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिखार्थी शब्द नहीं है? बुद्धि, मुद्रा, गुरु, राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि एक नकारार्थी शब्द नहीं है, बाकी सब अनिखार्थी शब्द हैं। मुद्रा का एक नकारार्थी शब्द, मुद्रा का आकृति, सिक्का, मुठा, मोहर, रूप, धन। मुद्रा का आकृति, मोहर, सिक्का, अंगूठी, रूप और धन होता है। गुरु का श्रेष्ठ, बृहस्पति भारी, बड़ा, भार और शिक्षक, ग्रह विशेष। और राशि का मेघ, समूह, कर्क आदि राशियाँ होती हैं। अनिकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनिकार्थी शब्द कहते हैं। अनिकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनिकार्थी शब्द कहा जाता है। माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया। इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? गोद, आँख, गिनती के अंक, संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोद। अंक का अर्थ होता है गोद। माँ ने पुत्र को गोद में ले लिया। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले उन्हें विशेषण कहा जाता है। किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत, शैल, हिमालय, हिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमाद्री का हिमालय होता है। हिमाद्री का हिमालय होता है। और पर्यायवाची देख लेते हैं। हिमाद्री का हिमालय, हिमगिरी, गिरिराज, पर्वतराज, नरपति, हिमपति, नागेश। और पर्वत का पर्यायवाची शैल, शैलनग, भूधर, पहाड़, अंचल, निधर, गिरि, भूमिधर, तुंग। और हिम का पर्यायवाची बर्फ, शीतल, तुषार, ठंडा, पानी, पाला, तुहिन, ठंडक। अगला क्वेश्चन गद्यांश देखते हैं। आज का गद्यांश। मनुष्य डैश एक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका अर्थ है कि वह डैश जिए और दूसरे को भी जीने दे। यहाँ पे स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी डैश देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख को भी ध्यान देते हैं। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित को भी सोचते हैं। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित को भी छोड़ते हैं। अपने स्वार्थ सिद्ध करना डैश नहीं है मानवता। अपने स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है। अपने स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है। यहाँ पे मानवता होगा। डैश ही सच्ची मानवता है। परहित सच्ची मानवता है। यहाँ पे परहित होगा। परहित सच्ची मानवता है। इसमें सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्वयं इसमें होगा और ध्यान होगा, मानवता होगा। आज का लास्ट परहित होगा। इसमें परहित। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है, ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जितना हो सके प्रीवियस ईयर तैयार कर लो, क्योंकि टीसीएस जो प्रीवियस ईयर ही बार बार रिपीट करता है। और इसको तैयार कर लो जितना हो सके। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।